वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पी ब्लॉक एलिमेंट। हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं, बट यहाँ पे ना इट इज अ पूरा थियरी, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। फटाफट होगा, रीडिंग पार्ट है। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज मार्क करवाऊंगा बेटा, बस आपको बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रुप 16, 17 एंड 18। वी हैव डन पीरियोडिक टेबल बेटा, आपको पता है ये पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में देख, मैं ये पीडीएफ एक ओपन करके रखता हूँ, हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं यहाँ पे। किधर गया? अरे यार साइड में, हाँ गया। चलो बेटा, अगर आप देखोगे बेटा, एलिमेंट हम लोग ने पढ़ा था बेटा। 12 स्टैंडर्ड का मैं ग्रुप 16, 17, 18 स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको पता है बेटा, अगर एलिमेंट एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एस ब्लॉक होता था, NS1 NS2, राइट। ओके। पी में अगर एलिमेंट जाएगा तो क्या होगा? पी ब्लॉक। अच्छा, हमको खाली क्या करना है? 16, 17 और 18 ही पढ़ना है। लेकिन बेटा इसमें एक एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? देखो, ग्रुप 16, 17, 18, नो न्यूमेरिकल्स, 12 स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 138 पे है, राइट। तो आ जाते हैं इस पे भी। तो पी ब्लॉक में कौन सा है? 16, 17 एंड 18। तो 16 के लिए आपको कैसे याद रखने का है? देखो, पी में जाएगा तो पहला एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NS2 NP1 to 6। ठीक है, NP1 NP3 NP4 NP5 NP6। सो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको एक पहला क्वेश्चन आएगा, भाई हीलियम इज एक्सेप्शनल, बिकॉज हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 2। सो इसमें 1s2 ही होता है ना बेटा। सो इट शुड नॉट बी इन पी ब्लॉक, बट फिर भी इसको पी ब्लॉक में क्यों रखा है? फिर भी हम लोग ने इसको पी ब्लॉक में क्यों रखा है बेटा? बिकॉज इट इज अ नोबल गैस। क्लियर? चलो, अभी इसमें हम लोग को कौन सा पढ़ना है बेटा? 16, 17 एंड 18 ओनली। तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है बोलो? 16 के लिए बेटा, 16 में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है? देखो बेटा, NS2 NP4 NS2 NP5 NS2 NP6। तो 16 को याद रखने का ट्रिक क्या है? अनएक्सपेक्टेड सेंसर। ओसामा सिनिन टेम्पो। ओसामा सिनिन टेम्पो दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 को तो सब पूरा देश जानता है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। ग्रुप 18 को याद रखने का क्या है? हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगी। Now, first question, they will ask you general electronic configuration of P block NS2 NP1 to NS2 NP6. They may ask you what is the general electronic configuration of 16 to NS2 NP4. What is the general electronic configuration of 17 to NS2 NP5? What is the general electronic configuration of group 18 to NS2 NP6? Who is the exceptional element in group 18? Then what will write beta? Helium. नाउ, जब इसमें ना थोड़ा मैंने आपको क्या बोला, देखो टेक्स्ट बुक में, 12 स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 130 है। तो यहां पर वो लोग आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रुप 16 का दूसरा नाम क्या है? अंडरलाइन करो, चलो पेज नंबर 138 पे, चाल्कोजेंस, बिकॉज दे आर ओर आर ऑक्साइड फॉर्मिंग। ठीक है। देन दे मे आस्क यू दिस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, एप्सम सॉल्ट, जिंक ब्लेंड, गैलेना, कॉपर पायराइट। ये सब फॉर्मूलाज आपको याद करना है, मार्क कर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने का है। ओके। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है? पोलोनियम। ग्रुप 16 में कौन है बेटा? ओ सामासीन इन टेम्पो, पोलोनियम। ऐसा पूछते हैं, पोलोनियम का रेडियो एक्टिव डीके होगा तो व्हाट इट विल गिव यू? थोरियम एंड यूरेनियम। ये पूरा चैप्टर थियरी है, रीड करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम गोइंग टू गिव यू मार्किंग। फिर बेटा ग्रुप 17 इज हेलोजन, राइट बेटा। इसमें आपको क्या क्या एमसीक्यू में आ सकता है, पूछ सकते हैं, व्हाट इज फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट, फ्लोर एपेटाइट। ये एपेटाइट वाला बहुत पूछते हैं बेटा। फिर कार्नलाइट का फॉर्मूला क्या है, राइट। फिर आपको ये भी पूछेगा, एस्टाटाइन इज व्हाट? रेडियो एक्टिव। और इसका हाफ लाइफ पूछते हैं। हाफ लाइफ मीन्स टाइम टेकन फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू reduce टू हाफ लाइफ, टू इट्स हाफ मास। सपोज आज मेरा वेट 100 kg है, 30 दिन के बाद अगर 50 हो गया तो मेरा हाफ लाइफ हो गया 30 डेज। 8.1 आवर्स, एस्टाटाइन इज 8.1 आवर्स। फिर ग्रुप 18 में कौन है? हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। इसमें अभी आपको एमसीक्यू में पूछेंगे कि एयर में बेटा, ऑल द नोबल गैस एक्सेप्ट विच नोबल गैस अकर इन एटमॉस्फियर। तो रेडॉन अकर, ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन, तो विच डज नॉट अकर इन एयर। तो रेडॉन नहीं होता है, डज नॉट अकर इन एयर, बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव ना।
विच इज द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस, ऐसा पूछेंगे तो आर्गॉन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। फिर एमसीक्यू में ऐसा भी पूछते हैं कि हीलियम का दूसरा नाम क्या है, नेचुरल गैस। फिर आपको पूछेंगे हीलियम नियॉन के रेडियो एक्टिव ओरिजिन कौन कौन है, पिच ब्लेंड, मोइनोजाइट एंड क्लेवाइट। फिर आपको ये भी पूछेंगे कि रेडॉन विच इज द रेयरेस्ट एलिमेंट इन ग्रुप 18, तो आंसर इज रेडॉन। रेडॉन ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स यू रेडियम। फिर देखो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, ओसामा सिरिन टेम्पो, इसका जनरल क्या है बोलो, यहाँ पे लिख लो NH2 NP4। सबके बाहर देखो ना 4 4 आ रहा है कि नहीं। फिर ये ग्रुप 17 का हेलोजन का, देख ऑक्सीजन को हम लोग चाल्कोजन भी बोलते हैं, इसका NH2 NP5 लिख लो आप। हीलियम एक्सेप्शनल है, बाकी सबका देख रहा है बेटा 6666 आ रहा है कि नहीं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2 NP6। सेकेंड क्वेश्चन बेटा अभी इसमें आएगा, डाउन द ग्रुप क्या होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बेटा इन पीरियोडिक टेबल। फिर से बता देता हूं बेटा, ऊपर से नीचे जाते तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, राइट बेटा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो लोग आपको ऐसा एलिमेंट दे देंगे, फिर बोलेंगे अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, राइट। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द साइज। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा ना बेटा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेटा। आपको पता है फ्लोरीन क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ते जाएगा, साइज बढ़ेगा तो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेंगे, और क्या क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। देखो बेटा इधर आ जाओ, ये देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 में देख रहे हैं बेटा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो आपको पूछेगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, तो आप ऐसे लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका 16 का मैं बता रहा हूँ। फिर वो लोग पूछेंगे अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लियर। अच्छा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये वाला बहुत, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा डाउन द ग्रुप कम होता है कि नहीं, देख बेटा इसका वैल्यू देख और इसका वैल्यू देख। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड, जितना नेगेटिव वैल्यू है उतना कम है ना बेटा, लेकिन इसमें सबसे कम किसका हो जाता है, सबसे, देखा सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर का ज्यादा है बेटा। आर यू गेटिंग इट। सो इफ दे आस्क यू इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप क्या करोगे बोलो, ये कौन आएगा पहले बोलो, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर कौन आएगा बोलो बेटा, सॉरी सबसे पहले कौन आएगा, सल्फर, सल्फर का वैल्यू बड़ा है ना, फिर ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा, सेलिनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, क्लियर। ओके, डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, मैंने बोला ना सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ग्रुप 17 में भी वो एक्सेप्शन, खाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक्सेप्शन आएगा, देख जैसे यहाँ पे देख ना इसका ज्यादा होता था, वहां पे देख फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज्यादा है, क्लोरीन। बाकी देखना कम हो रहा है कि नहीं, देखना 333 से कितना हो रहा है, 296। तो इन ग्रुप इसमें भी बेटा डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट है ना, एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दिस थिंग ग्रुप 17, तो क्या होना आएगा पहले, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, क्लोरीन का, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे तो फ्लोरीन का। नोबल गैस, नोबल गैस में भी बेटा यही ट्रेंड्स पे बेटा क्वेश्चन आएगा, आप अरेंज कर देना बेटा अकॉर्डिंगली इसके, ठीक है। डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, वाई सरफेस एरिया इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज खाली बढ़ता है, बाकी सब क्या होता है तुम्हारा, कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ग्रुप 18 में भी बेटा डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बेटा देखना क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, क्लियर है, राइट। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर नोबल गैसेस इज पॉजिटिव, बाकी सबके लिए क्या होता था बोलो बेटा, नेगेटिव होता था। नोबल गैस में बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने का है तो मुझे अंदर एनर्जी देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेबल, क्लियर है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका है, ये याद रखना, नियॉन, नोबल गैसेस में नियॉन का सबसे ज्यादा है, क्लियर।
तो ये सब मैंने आपको बता दिया बेटा, इसमें से ये सब अभी, ये सब पूरा आपको बता दिया। ठीक है। नाउ एक एमसीक्यू आता है बेटा, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के बीच में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना बेटा, 16 का ज्यादा होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 15 का क्यों ज्यादा होता है? NH2 NP3 हाफ फील्ड, और इसका कितना होता है? NH2 NP4। तो हाफ फील्ड इज मोर ना बेटा, ये देखिए यही लिखा है वो लोग ने, देखना, हाफ फील्ड होता है, और इसका यहाँ इनकम्प्लीटली फील्ड। क्लियर? राइट। नाउ बेटा डायरेक्टली हम लोग इसमें ना, और एक क्वेश्चन ये आएगा बेटा, ये देखो, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव। पेज नंबर 141 पे आ जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूँ। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव एंड इसका हाफ लाइफ कितना है? 13.8 डेज। ओके। देन बेटा फ्लोरीन का देख, मैंने तुमको बताया था ना बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन दिखाई दे रहा है, और क्लोरीन का ज्यादा होता था। फिर आपको ये भी पूछेगा, फ्लोरीन इज व्हाट बेटा? येलो। क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन इज रेड लिक्विड। आयोडीन इज सॉलिड या वॉयलेट। ठीक है ना, डाउन द ग्रुप जाके बेटा तो साइज बढ़ेगा। अभी आपको पूछेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ना है बेटा सबसे ज्यादा? ठीक है ना, तो क्लोरीन, देखिए ऑर्डर पूछेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन, तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा है। आप बोलोगे सर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, बिकॉज फ्लोरीन का साइज कम है ना, तो दो फ्लोरीन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। लेकिन बेटा आप लोग भूल गए, फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर है बेटा? 3 लोन पेयर है। इस पे भी कितने लोन पेयर है? 3। तो देख बेटा, ये लोन पेयर एक दूसरे को रिपल करेगा ना, तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा बेटा। क्लियर है? तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर मार्क कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, फिर बाद में फ्लोरीन आसानी से ब्रेक हो जाता है। फ्लोरीन से भी आसानी से कौन ब्रेक होगा? आयोडीन। क्यों? डाउन द ग्रुप बेटा साइज बढ़ता है ना बेटा, तो आयोडीन का तो बढ़ गया ना बेटा, दो आयोडीन इतने दूर दूर है तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। सबसे डिफिकल्टी से क्लोरीन का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। देखिए ये क्वेश्चन दिया ना, फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लोअर, व्हाई? बिकॉज पे लोन पेयर होता है, ये रिपल करेगा ना बेटा। नोबल गैसेस में ये सब हो गया बेटा, नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक होता है, ये सब ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अभी बेटा है ना, अभी याद रखना, हर एक ग्रुप में, इन ईच ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज एनोमलस। मतलब हम लोग खाली इन दोनों का ही पढ़ेंगे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बोथ आर एनोमलस। मतलब ये बाकी पूरे इन सबसे ना ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज डिफरेंट, इन सबसे ऑक्सीजन का प्रॉपर्टीज डिफरेंट। तो दोनों के लिए बेटा एक ही रीजन है बेटा, रीजन सुन लो बेटा, एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है। तो एमसीक्यू में आता है मेन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एनोमलस बिहेवियर? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, सो इट हैज 1s2 2s2 एंड 2p4। फ्लोरीन ऑल्सो हैज व्हाट बेटा? 1s2 2s2 2p5। इसमें बेटा थर्ड ऑर्बिट है ही नहीं बेटा, थर्ड ऑर्बिट नहीं है मतलब डी ऑर्बिटल इज नॉट देयर ओनली। आर यू गेटिंग? तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इट कैन अंडरगो ओनली विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मेन रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस। तो इन दोनों का बेटा मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? sp3। एस का एक डब्बा, पी का कितना डब्बा होता है? एस का एक डब्बा होता है, पी का कितना बॉक्स होता है? 3। सो इट कैन अंडरगो ओनली sp3। सो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इज, वेकेंट डी ऑर्बिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट कैन अंडरगो ओनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बोथ ऑफ दैम। अच्छा, दोनों का बेटा एटॉमिक साइज इज स्मॉल, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो वेरी हाई, राइट? तो एनोमलस बिहेवियर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है बोलो बेटा? एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो उसके वजह से इट कैन ओनली अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो दोनों का यहाँ पे दिया एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन का रीजन, देखो बेटा दोनों में देखिए वर्ड आया कि नहीं? एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड सेम एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन में देख, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। बाकी ये दोनों में सेम है कि नहीं? स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फ्लोरीन में और एक आएगा, लो एफ एफ बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाता है। So we now why they have told this anomalous behavior. तो ये anomalous behavior is very important for very important many important thing. Look, अभी ना आपको हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, जिसमें भी इवन इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होना चाहिए? इवन होता है वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक। लेकिन ये पूरे ग्रुप में ऑक्सीजन सल्फर ओसामा सीन इन टेम्पो, ओनली ऑक्सीजन इज व्हाट बेटा? पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन इज ओनली पैरामैग्नेटिक, अदर्स आर
डायमैग्नेटिक। ऑक्सीजन बेटा सिर्फ डाई एटॉमिक होता है, बट फास्फोरस बेटा किसमें हो सकता है बोलो बेटा? P4S8। क्लियर है कि नहीं? सल्फर ऑक्टा एटॉमिक हो सकता है कि नहीं बोलो बेटा? ऑक्सीजन के तीन ऑक्सीडेशन स्टेट, चार ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, कौन कौन सा होता है बोलो? ऑक्सीजन -2 होगा तो ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन पे -1 तो क्या होता है? रेडॉक्स में पढ़ा था ना, पेरोक्साइड। ऑक्सीजन पे -½ भी हो सकता है, सुपर ऑक्साइड। याद आ रहा है कि नहीं? रेडॉक्स वाला ही पार्ट आ रहा है। और ऑक्सीजन +2 भी हो सकता है, OF2 में लिखूंगा। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ना बेटा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2। तो देख बेटा, यहाँ पे वो लोग ने ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है वो लोग ने। ऑक्सीजन सोर्स -2, -1, +2, और एक मिस किया वो लोग ने, -½ लिख दो बाजू में, पेरोक्स, सुपर ऑक्साइड वाला। लेकिन सल्फर क्या क्या दिखाएगा? सल्फर कैन बी -2, +4, +6। क्यों? क्योंकि सल्फर के अंदर क्या होता है बोलो? वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना बेटा। वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो इट कैन यूज हायर डी ऑर्बिटल ऑल्सो फॉर हाइब्रिडाइजेशन, बट ऑक्सीजन कैन नॉट यूज। तो सल्फर का अगर देखना बेटा, sp3 भी हो सकता है, sp3d भी हो सकता है, sp3d2 भी हो सकता है। क्लियर है? वाई वे बाकी सबका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ओके। अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन हैज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, -1, बट क्लोरीन का क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन कैन बी -1, +3, +5, +7। अगेन वाई? ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल। आप बोलिए सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो देखो मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, एकदम सिंपल है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, देखो नॉर्मल, अगर मैंने किसका लिखा है, फ्लोरीन का खाली क्या होता है? फ्लोरीन अगर मैंने लिखा रहता फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में 9 था, तो बाहर का अगर मैं लिखता हूं तो व्हाट वाज दैट? 2s2 2p5। दिख रहा है यहाँ पे ऐसे? तो अभी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसमें बोलो बेटा? sp3। और एक इलेक्ट्रॉन, इट कैन टेक ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड ना बेटा, देयरफॉर इट इज ओनली -1। ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्या क्या हो सकता है वो मैं बता देता, एक ही एग्जांपल लेके बताता क्लोरीन का। क्लोरीन का अगर हम लोग बाहर का देखेंगे बेटा, तो क्या होता है पता है क्या? 3s2 3p5। अभी इसके अंदर बेटा 3d भी होता है कि नहीं बोलो? डी वेकेंट पड़ा हुआ है बेटा, देख रहा है? चलो, अगर सपोज एग्जाम में पूछेगा, अगर फ्लोरीन sp3 में गया, एस का एक डब्बा, तो बाहर से वो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो उसका क्या होगा बोलो बेटा? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस क्या होगा? -1। -1 के लिए उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बोलो? sp3। लेकिन अगर क्लोरीन ने क्या किया पता है क्या? एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया यहाँ से, ये देख रहा है? एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से जंप मार देगा इधर पे, तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बोलो बेटा? 3s2 3p4 हो जाएगा। ये तेरा दो है, ये एक एक हो जाएगा, और डी में एक चला गया। राइट? तो विच हाइब्रिडाइजेशन बोलो बेटा? sp3d। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोलो बेटा? 1, 2 और 3। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना बेटा, या तीन ले भी सकता है, तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? +3। +3 में व्हाट विल बी इट्स हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। सिमिलरली बेटा, ये एक और जंप करवाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 5। तो +5, तो क्या हो जाएगा? sp3d2। ये वाला भी इलेक्ट्रॉन जंप मार देगा तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? +7, sp3d3। अब समझ में आया? तो एमसीक्यू में भी क्या आ सकता है? क्लोरीन अगर +7 +3 का ऑक्सीडेशन +-1 का दिखाता है तो विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3। ये लिख लो बेटा। +3 दिखाएगा तो sp3d, +5 दिखाएगा तो sp3d2, +7 दिखाएगा तो sp3d3। आई होप यू आर गेटिंग इट ना बेटा? एक एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, देख ना, एक यहाँ से जंप मारेगा तो, अरे मैं लिख के बता देता, ये ले। और एक जंप मारा तो ये क्या हो जाएगा? p3 हो जाएगा कि नहीं? और डी में कितने हो जाते बेटा? दो। ये दो भर देता, बाकी खाली है। तो देखना बेटा, और ये 3s2 था, तो देखना 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो ये sp3d2। सिमिलरली ये में जंप करवाता तो कितना हो जाता बोलो बेटा? 7 अनपेड। आई वांट खाली इतना ये पार्ट आप लिख लो बेटा। हेलोजन में अगर -1 होगा तो sp3, +3 होगा तो sp3d। बट फ्लोरीन में ये पॉसिबल है ना, इसलिए फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर। क्लियर है? राइट? दूसरा एक इनका फेवरेट क्वेश्चन क्या आता है बेटा, ये देखो।
ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा एक फेवरेट क्वेश्चन है कि वाटर है ना बेटा लिक्विड होता है, बाकी H2S, सेलिनियम, Go back for a second. या Yeah, done. Thank you. now water is liquid but others all are gas. Selenium, sulfide, selenium, tellurium, polonium, why they are gas? Because water में बेटा कभी भी याद रखना, मैंने आपको क्या बोला था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, सो इट विल कम इनटू लिविंग। हेडफोन, मैंने क्या बोला था, हेडफोन। तो देख H और F में क्या हो जाएगा बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड, HF। H और O मल के क्या बना देता है, वाटर। और H और N क्या बनाएगा, अमोनिया। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो एमसीक्यू में पूछेंगे वाई वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, तो आप क्या बोलोगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाई अदर्स आर गैस, बिकॉज नो हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर। अच्छा, अभी बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए कि नहीं, सरफेस एरिया बढ़ता है ना बेटा, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका एक है ना, और एक क्वेश्चन आएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। अरे ओसामा सीन इन टेम्पो, तो सबसे बड़ा कौन होता था, ये होता था कि नहीं बोलो। तो सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए था, इसका ना बेटा। लेकिन इसमें बॉइलिंग पॉइंट का आएगा ना तो वाटर का सबसे ज्यादा होगा। फिर कौन है बड़ा, पोलोनियम, तो ऐसा आएगा। फिर कौन है छोटा, टेलुरियम। फिर कौन है, सेलेनियम। ठीक है ना बेटा। फिर सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो क्यू ऐसा आया, वाटर का क्यू ज्यादा है, तो सेम रीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एक ले लो बेटा, आता है बहुत बार एमसीक्यू में, आप देखना बेटा। सिमिलरली बेटा सेम चीज हमको कहाँ पे दिखाई देगी बोलो, 17 में, फ्लोरीन के साथ, राइट। तो कौन बेटा लिक्विड में होगा, HF इज इन लिक्विड और नॉट, टेल मी। बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी सब क्या होगा, गैस होगा। ये हो गया बेटा ये वाला पार्ट। शैल आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। HF, HBr, सॉरी, HCl लेने का था पहले। फर्स्ट, अभी हम लोग ग्रुप 17 का कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास बिरयानी आए 8, पता है ना बेटा। एस्टाटाइन तो पढ़ते नहीं है, बिकॉज एक डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है कि नहीं बोलो, राइट। HCl, HBr, HI। अभी इसमें ना, ये तुम्हारा किस में होता है बोलो बेटा, गैस में, सॉरी, लिक्विड। गिव रीजन वाई when these all are what, gas, why, हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होना चाहिए था, HI का ना, देखना HI का साइज इज द बिगेस्ट ना बेटा, मोर सरफेस एरिया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, HF। तो एग्जाम में पूछेंगे बॉइलिंग पॉइंट, पहले ये वाला लिख लो फिर मैं तुमको बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट में लिख देता, HF सबसे ज्यादा होगा, फिर HI आएगा, साइज आएगा ना बेटा, फिर HCl। लिख लो ये बॉइलिंग, क्यों HF का ज्यादा है, सेम रीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए टुमारो 10 o'clock, फाइन ना ऑल ऑफ यू, हेलो। जिया तुम लोग का कोई मैच टेस्ट नहीं है ना कल सुबह। नहीं नहीं सर, वे हाँ, चैप्टर कितने टुमारो। बजे? 10 बजे। सर लेट रखो। लेट नहीं है भाई, 10 बजे ही होने वाला है, मेरे को बहुत पोर्शन कंप्लीट करने का है तुम्हारा, ठीक है सर ना। वे Me चैप्टर। and Zoya have बी, online class at 8:30. It'll go एट, on till 10. 10 तो मैं 11 बजे रखता हूँ, चलो ठीक है। आई इलेवन, सर। हाँ ओके फाइन या। 11 o'clock आई कीप, चलो। अच्छा वे चैप्टर। टुमारो विल डू अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके। ये हो गया बेटा। चलो अभी है ना, इसमें और एक क्वेश्चन आएगा बेटा। नाउ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में इनका फेवरेट है। देखो बेटा, H का साइज तो सेम ही रहेगा सब में, राइट। ना विच बॉन्ड विल ब्रेक इजिली, बताओ मुझे।
विच बॉन्ड विल ब्रेक इजिली? एच आई विल ब्रेक इजिली ना बेटा। अच्छा, तो ये एच आसानी से देगा तो विच वन इज मोस्ट एसिडिक? एच आई। जो आसानी से एच देगा दैट इज अ पावरफुल व्हाट बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें अभी क्वेश्चन कैसा आएगा देखो बेटा, मैं आपको ऑर्डर दे देता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, एसिडिक नेचर और एसिडिक स्ट्रेंथ। देन दे विल आल्सो आस्क यू व्हाट बेटा? रिड्यूसिंग पावर, किसका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर? तो बेटा हम लोग अरेंज करते हैं इसमें, एच एफ से ज्यादा किसका होगा? एच सी एल। उससे ज्यादा कौन होगा? एच बी आर। तो विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये वीक एसिड। दिस इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट। जो एच आसानी से देगा ना बेटा। अच्छा, लेकिन अगर वो लोग पूछे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो जो छोटा होगा उसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा कि नहीं? तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। ये आप देखना एमसीक्यू में बहुत बार आता है। एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग पावर, जो एच आसानी से देगा वो ज्यादा ये होगा ना बेटा। फिर ये दूसरा, इसको हम लोग क्या पूछ सकते हैं? स्टेबिलिटी, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा वो। Done this part. Hello. Hello. I'll show you the marking is also there, but I wanted to explain you so that you'll understand. You should have. ओके, लुक हियर बेटा, एनोमलस बिहेवियर ये सब हम लोग ने कर दिया, वो सब जान दो। ऑक्सीडेशन स्टेट को तो मैंने बता दिया तुम लोगों को इसका। देख बेटा, ये देखिए, ये सब आया क्या क्वेश्चन, देख रहे हैं बेटा? H2O लिक्विड होता है ना बेटा, बाकी सब क्या होता है? गैस। क्यों होता है वो मैंने बता दिया तुम लोगों को, ठीक है ना बेटा? फिर वो लोग ने बोला है कि देख, रिड्यूसिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होगा बेटा? जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा। अरे बेटा, मैं ग्रुप 16 का यहाँ पे डालना भूल गया, डाल देते। ग्रुप 16 में भी सेम होगा ना बेटा? अरे यार, ग्रुप 16 में क्या आता था बोलो बेटा? अगर ग्रुप, ये ग्रुप 17 का था। H2O, H2S, ओसामा सीनिन टेम्पो। पोलोनियम का तो हम लोग पढ़ते नहीं रहे, वो ये है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते तो सेम ऐसा ही लिखते उल्टा। क्लियर ना? सेम लॉजिक बेटा वी आर गोइंग टू यूज, राइट? ओके। डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड क्या होता है वो समझ में आ गया ना बेटा? राइट। अच्छा, इसमें ना बहुत सारा पार्ट है ना, हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में कवर किया है, द स्ट्रक्चर्स के बारे में वो मैं बताऊंगा तुमको। चलो, हो गया ये। लुक, आई विल शो यू द मार्किंग, आई विल शो इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। लुक बेटा, दिस इज रिड्यूसिंग पावर, देखा आया कि नहीं? देखा? टेल्यूरियम सबसे बड़ा है कि नहीं बोलो? फिर देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने बताया था ना बेटा। फिर देख बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एच एफ का सबसे ज्यादा होगा कि नहीं? थर्मल स्टेबिलिटी भी देख, वो आया कि नहीं बोलो बेटा? क्लियर? राइट। ओके बेटा, रिएक्शन सब इसमें बाय हार्ट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर आते हैं वो मैं तुमको बताऊंगा। ओके, चलो। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट। अच्छा। अच्छा, नोबल गैस आप क्या सोचते हो कि रिएक्ट नहीं होता रहेगा? बरोबर है, लेकिन बेटा जेनॉन कैन रिएक्ट। वो जेनॉन का ये ऑक्सीडेशन स्टेट वो लोग पूछेगा बेटा, जेनॉन। अरे एक फ्लोरीन का कभी भी -1 होता है, तो दो का -2, तो जेनॉन का कितना होगा? +2। समझ में आया कि नहीं ये सब? एक ऑक्सीजन का -2 तो इसका -6, तो इसका कितना हो जाएगा? +6। क्लियर है? एक फ्लोरीन का -1 तो -4, एक ऑक्सीजन का -2 तो -6, तो -6 के लिए क्या ऐड करोगे? +6। राइट। नाउ रिएक्शन में आ जाते हैं बेटा। बेटा ऑल दिस रिएक्शन यू हैव टू स्टडी बेटा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है बेटा।
Okay, so that you will have to study. Sulfur dioxide in water you add, what you get? Sulfurous acid. Selenium oxide you get selenious acid. We are doing the reaction. अच्छा, ये एग्जाम में आता है बेटा, याद रखना। ओके, फ्लोरीन का बेटा, हाँ, removing plutonium as PuF6 from nuclear fuel. So what we use, O2F2 oxidizes plutonium to PuF6, which is used as a nuclear fuel. फिर क्लोरीन के ऑक्साइड बेटा क्या काम करते हैं? ओके, विच ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड इन ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर इंडस्ट्री? तो ClO2। ब्रोमीन के सारे ऑक्साइड आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, I2O5 इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। MCQ में पूछेंगे, विच ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? I2O5, आयोडीन पेंटाऑक्साइड। अच्छा, अभी बेटा सब हाइब्रिडाइजेशन का, इसमें ना आपको ना ये क्वेश्चन आएगा पूरे चैप्टर में, जितने भी स्ट्रक्चर्स है ना उसके मैं तुमको हाइब्रिडाइजेशन बता देता। उसका लिए हम लोग ने ऑलरेडी वी आर स्टडीड, but again I'll tell you beta, in this chapter whatever structures are going to come for that hybridization you have to follow this trick. याद आ रहा है कि नहीं बेटा? अरे, H2 आएगा तो sp3 आएगा तो sp2, अगेन वी हैव डन ऑल दिस थिंग बेटा। तो ये चैप्टर में हम लोग को बेटा किसके स्ट्रक्चर आने वाले हैं वो मैं पहले एक साथ में बता देता हूँ। पूरे जितने भी स्ट्रक्चर्स है ना, आई जस्ट शो यू बेटा हियर फर्स्ट, एक बार देख लेते बेटा। देखो, आपको यहाँ पर है ना जो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट आने वाला है वो मैं बता देता हूँ। Hybridization में they will ask you hybridization of ozone O3, then sulfur dioxide, then बेटा एकदम एंड में आ जाते इधर पे ऑल दिस दिखाई दे रहा है बेटा, ICl ClF3 BrF3 BrF5 ClF5। देन नोबल गैस के भी स्ट्रक्चर पूछेगा बेटा, ये जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड। तो ये सब कैसे ढूंढने का, ये बहुत बार MCQ में आता है, टेंशन मत लो बेटा, ये हम लोग ने कर चुके हैं बेटा। ये देखो, पहले मैं सारे जेनॉन के कंपाउंड डिस्कस करता हूँ। क्लियर? अरे वी डिड दिस इन केमिकल बॉन्डिंग, राइट बेटा? पहले मैं ना सब जेनॉन के कंपाउंड, ये रहा बेटा, जेनॉन डाइफ्लोराइड से स्टार्ट करते हैं। जेनॉन आया, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैंने शॉर्टकट भी दिया था तुमको, देखो इसके बाहर कितना है 8, फ्लोरीन के बाहर कितना होता है 7, 2 into 7 डिवाइड बाई 8, 22 by 8. If a number is not divisible by 2, select the lowest number. So 16 by 8. Remainder you will always divide by 2. तो 2 plus 3 तो टोटल 5 आया, तो sp3d, और ये प्लस के बाद में आता है वो लोन पेयर। और एक शॉर्टकट बताओ, जेनॉन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, फ्लोरीन कितना है? 2 ही है, तो 2 ही बॉन्ड बना, सो 2 बॉन्ड एंड हाउ मेनी लोन पेयर? 1 2 एंड 3। हो गया कि नहीं? 2 plus 3 वापिस आया कि नहीं ये वाला पार्ट? एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर बेटा इफ देयर इज sp3d? मतलब क्या होना चाहिए था बोलो बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन 3 लोन पेयर है तो क्या हो जाता है? लीनियर। देखा ऐसा होगा, देखिए मैंने ड्रॉ करके, ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया है आपसे। क्लियर? फिर देख, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन, तो सेम वे वी कैन डू, ऐसा जेनॉन लिख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक फ्लोरीन डाल दो यहाँ पर, बराबर है कि नहीं? तो 3 और एक 4 बॉन्ड बनेगा, और हमने लोन पेयर 2, देख 4 plus 2 आया कि नहीं? 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल होता था कि नहीं? लेकिन 2 लोन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनार। कैन यू सी दिस? पी ब्लॉक इज लिटिल बिग चैप्टर, थोड़ा बहुत हमको शायद कल भी करना पड़े इसका। I'll do it, बट बेटा हैव यू अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट, आप MCQ में देखना, पी ब्लॉक में बहुत जगह पर आएगा। ओके, जेनॉन और क्या दिया है? OFO, तो जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहर कितना होता है? 6, 4 फ्लोरीन का, देख 42 by 8, 40 by 8, तो 5 plus 1 6, 6 मीन्स ऑक्टाहेड्रल, बट 1 लोन पेयर मीन्स स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा, जब भी ऑक्सीजन होगा ना उस पर डबल बॉन्ड बनाने का, देखा ऐसे, दिख रहा है कि नहीं? और ये लोन पेयर, राइट? whenever oxygen will be there will make 2 bonds। जेनॉन क्या दिया है? O3, O3 का, जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज हाउ मच बेटा? 6,
26/8, smallest number 24/8 +2, so 3 + 1, तो sp3, बट वन लोन पेयर, sp3 में वन लोन पेयर होता तो क्या हो जाता था, पिरामिडल ऐसा। लेकिन ऑक्सीजन है ना बेटा तीन, तो ऐसा डबल बॉन्ड बनाएंगे हम लोग, और इस पर एक लोन पेयर होगा। ये देखो बेटा, क्लियर, ओके। xenon हेक्साफ्लोराइड, राइट बेटा, सेम वे विल कैलकुलेट, 6 + 1 7 आ जाएगा, तो इसमें बेटा देख कैसा होगा, sp3d3, राइट, और एक लोन पेयर है ना, तो देख ऐसा बनेगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अभी ये देखिए यहाँ पे दिया है, देख रहा है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिड, देख रहा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो मैंने ये पी कलर्ड वाला दिया, उसमें ये सब कवर्ड है। फिर इंटर हेलोजन, इंटर हेलोजन क्या होता है, व्हेन हेलोजन फॉर्म कंपाउंड विद हेलोजन, देखा, ClF3, BrF5, 7 तक बना सकता है, पता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी क्या था, आज ही किया था ना बेटा, -1 +3 +5 +7 तक। एक आयोडीन का -1, तो इसका -7, तो इसका कितना हो जाएगा, +7। तो इसका भी ट्रिक वही है ना बेटा, अरे देखना यहाँ पे सब दिया है मैंने, ये देख, हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक यू नाउ नो ना बेटा, ये देख, ClF3 दिया है, क्लोरीन का 7 3, 28/8, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, क्लोरीन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 फ्लोरीन दिया ना वो लोग ने, तो 3 बॉन्ड बन गया, तो 2 लोन पेयर, sp3d2, 2 लोन पेयर मीन्स व्हाट बेटा, बेंटी, ये देख बेटा, 1 2 3 एंड 2 लोन पेयर, sp3d बेंटी, क्लियर। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर है, आप बोलोगे सर वेर आर दिस स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसा यहाँ पे दिया, देख, जस्ट नाउ वी डिड ना दिस BrF3 बेंटी, देखा कि नहीं, यहाँ पे ब्रोमीन डाल दिया है, सिंपल है, राइट। तो वो हाइब्रिडाइजेशन से आप कर पाओगे सब, बोलो, देख BrF5 सब मैंने दिया इंटर हैलोजन का, देख वन लोन पेयर, या अपने टेक्निक से भी कर सकते हो डायरेक्ट वो लिख के, sp3d2 वन लोन पेयर, सो स्क्वायर पिरामिडल। IF7 का कितना आएगा बेटा, देख रहा है 7 आ रहा है, तो sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये देख, 1 2 3 4 5 6 7, पेंटागन बन गया, ऊपर और नीचे एक पिरामिड बनेगा, इजी। फिर आपको पूछेंगे SO2 का, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के बाहर 6 होता है, अगेन बेटा, तो 2 + 1, तो कैसा होना चाहिए था, ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर आ गया, तो दिस विल डिसअपियर, ऐसा हो जाएगा बेटा। सल्फर यहाँ पे होगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन में ये रेजोनेंस होता है, कभी डबल बॉन्ड इधर होगा, कभी डबल बॉन्ड इधर होगा, जिसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा बनाएगा। सल्फर में डी ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन में पी होता है, डी होता ही नहीं ना, तो तेरा ये बॉन्ड जो बनेगा उसमें एक पी पाई डी पाई होगा और एक डी पाई डी पाई, ये पी पाई होगा और एक पी पाई डी पाई, देख रहा है, लोन पेयर, वी शेप्ड या बेंटी। तो ये स्ट्रक्चर्स का हो गया बेटा। अब बेटा मैं कौन सा रिवर्स ऑर्डर में तुमको पढ़ा रहा हूँ, अब ये ना आप लोग ना इधर पे आ जाओ बेटा, एग्जाम में देखो, तो ये उल्टा जाओ, कम टू पेज नंबर 162, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वी आर नाउ डूइंग नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में बेटा व्हाट इज द यूज, आर्गॉन इज यूज इन टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर, अरे बेटा कभी भी वेल्डिंग करते तो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं होना चाहिए, तो बाजू में आर्गॉन हम लोग रखते हैं, ओके। विच व्हाट इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब टू इंक्रीज द फिलामेंट, आर्गॉन एंड नाइट्रोजन। फिर नियॉन साइन, डिस्प्ले साइन में कौन होता है, नियॉन। लेजर्स में कौन होता है, नियॉन। फिर इधर पे आ जाओ, हीलियम कहाँ पे यूज होता है, सी डाइवर लोग कौन यूज करते हैं, हीलियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नेटिक MRI करवाते हैं ना, उसमें कौन होता है, हीलियम, क्लियर, राइट। बलून में भी हीलियम यूज होता है। और ये देखिए ये सब मैंने करवा दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट वी डिड एंड ऑल द स्ट्रक्चर वी डिड। रिएक्शन बेटा प्लीज आपको रीड करना पड़ेगा बेटा इसमें, ओके। लेकिन जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो मैं तुमको बता देता हूँ इसमें। रिएक्शन एक बार आप देख लेना बेटा इसके, ठीक है, राइट। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर ये स्ट्रक्चर वाले, अगर इफ यू सी PYQs में ज्यादातर ये आते हैं बेटा,
लेकिन रिएक्शन भी आप करके जाना बेटा। देन ओके, किसने प्रूव किया था कि ना जेनॉन रिएक्ट हो सकता है? तो आप क्या याद रखोगे? बार्टलेट। बार्टलेट ने किसके साथ रिएक्शन किया था? प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। तो आपको एक ऐसा ये कंपाउंड सॉल्ट मिलता है। ओके, फिर ये स्ट्रक्चर्स मैंने करवा दिए बेटा, राइट। ना इंटर हेलोजन कंपाउंड पे वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड? इंटर हेलोजन मींस व्हाट? ये देखिए यहाँ पे मैं बता देता, यहां से स्टार्ट होता है, ये रहा पेज नंबर 157। ओके, इस अभी देखो, इंटर हेलोजन में कभी भी याद रखना एंडिंग में फ्लोरीन ही होगा, और स्टार्टिंग में तेरा क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ओके, आयोडीन हो सकता है, बट एंडिंग में हमेशा फ्लोरीन होगा बेटा इंटर हेलोजन में। ओके, ये 3 तक जा सकता है मैक्सिमम, कहाँ तक जा सकता है? 5 और 7 तक। अच्छा, एक एमसीक्यू आएगा, इंटर हेलोजन में टोटल एटम्स मैक्सिमम कितने हैं? तो 1 + 7, मैक्सिमम 8 लोग हो सकते हैं इंटर हेलोजन। देखना बेटा, मैक्सिमम कितने हैं, ठीक है ना? ये सब इंटर हेलोजन है बेटा। है, और देखना एंडिंग में हमेशा फ्लोरीन आ रहा है कि नहीं, बोलो। अच्छा, हमेशा एंडिंग में कौन सा आएगा? छोटा वाला देख, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हम लोग लेते हैं। तो इफ आई वांट टू मेक, ये देखो, क्लोरीन और फ्लोरीन लूंगा तो क्लोरीन पहले आएगा, फ्लोरीन। अच्छा, ब्रोमीन और क्लोरीन बनाने का तो ब्रोमीन पहले आएगा, क्लोरीन छोटा वाला हमेशा एंड में आएगा, स्मॉलर। ब्रोमीन और क्लोरीन लेना है तो ब्रोमीन और क्लोरीन, तो ब्रोमीन पहले आएगा। आयोडीन और क्लोरीन लेना है तो आयोडीन पहले आएगा, क्लोरीन बाद में आएगा। देख रहा है, हमेशा छोटा वाला बाद में आता है, बड़ा वाला पहले आता है। इंटर हेलोजन, maximum total atom in interhalogen is how much beta? So this is interhalogen which I did. Clear? Now in interhalogen beta they may ask this in MCQ. What is used to determine iodine value in oil? So what you write? Iodine monochloride in glacial acetic acid is called which solution? Vis solution, which is used for determination of iodine. एमसीक्यू में आ सकता है इंटर हेलोजन में ये फर्स्ट वाला क्या होगा, और ये एंडिंग वाला तो एंडिंग वाला छोटा होता है और ये बड़ा होता है, या एंडिंग वाला इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ना। फिर ये इंटर हेलोजन का बेटा है ना, वो लोग ये पूछेंगे बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड में क्या पूछेंगे बेटा? दे ऑल आर व्हाट? डायमैग्नेटिक। ऑड और ऑड, ऑड नंबर है ना, तो ऑड और मिलके क्या बन जाएगा? इवन। अच्छा बेटा, अब ना खाली एक याद रखना, ये आया हुआ है एमसीक्यू में, प्लीज। ओके। वो लोग ने कलर वाला पूछा था बेटा, कलर कौन सा था? बीआरएफ कौन सा है? पेल ब्राउन गैस। ओके, and IF7 is which gas? Colorless gas. See, BRF3 is what? Yellow green liquid. IBR is black solid. ICl3 dimerizes to give you what? I2CL6 orange color. कौन कौन गैस है, कौन कौन लिक्विड? मैंने आपको बोला था ना ये चैप्टर में ज्यादातर रीडिंग, लेकिन आप मैक्सिमम पीवाई क्यूज में देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। रिएक्शन आई वांट यू टू डू दिस ऑन योर ओन बेटा, अभी टाइम कम है तो विल हैव टू रीड दिस। ये खाली बनाया है रे, देखना, CLF इंटर हेलोजन। हाँ, ये वाला एमसीक्यू में बहुत बार आता है, प्लीज इसको मार्क कर दो, ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला। थर्मल स्टेबिलिटी बोलेगे तो CLF इज मोर स्टेबल देन ICL, IBR, ये वो, देन दिस। Any interhalogen when you add into water you will get two acids, दिखाई दे रहा है? One will be hypo acid and one will be normal acid. Uses रीड करना इंटरहैलोजन का। ICL is used to determine iodine value, वो तो मैंने बता दिया आपको। ओके, X3 वाला क्या होता है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट, कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आर्सेनिक। देन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी इसमें से ये हो गया अपना इंटरहैलोजन हो गया। अभी बेटा कंपाउंड्स है बेटा, सारे कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स हम लोग ने कहां पे पढ़े थे 10th में? HCl, याद आ रहा है कि नहीं? राइट, HCl का रिएक्शन
फिर हम लोग को बेटा रिएक्शन सब पढ़ना है बेटा, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे बेटा। चलो आ जाते हैं। कंपाउंड्स वी आर गोइंग टू डू। कहाँ से स्टार्ट करेंगे कंपाउंड? पहले हम लोग हेलोजन के कंपाउंड पढ़ते हैं, चलो। क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो पहला इसमें फेवरेट क्वेश्चन क्या है वो लोगों का? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में बेटा MnO2 when react with HCl you get chlorine gas or not? बेटा मैं तुमको एक ट्रिक भी बता देता, कभी भी ये तुम्हारा ये जो HCl के साथ में अगर कोई भी रिएक्ट होता है तो जो भी मेटल होता है उसका क्लोराइड बनेगा। वाटर और क्या बनेगा? क्लोरीन गैस। लुक हमें हाउ मेनी मेटल्स आर हियर? टू। तो KCl MnCl2 वाटर एंड क्लोरीन गैस मिला के नहीं बोलो। क्लियर? देन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार MCQ में आया, डिकन्स प्रोसेस। व्हाट इज डिकन्स प्रोसेस? तो डिकन प्रोसेस में वो लोग ज्यादातर पूछते हैं हु इज द कैटलिस्ट यूज्ड? क्यूप्रस क्लोराइड। एंड यू टेक HCl एंड ऑक्सीजन यू गेट दिस क्लोरीन एंड वाटर। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते हैं बेटा ब्राइन में कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लेने का, तो क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। क्लोरीन का प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ ग्रीनिश येलो गैस, सफोकेट, पॉइजनस इन नेचर। अभी रिएक्शन बेटा एकदम चिंदी है बेटा, एल्यूमिनियम का करस्पॉन्डिंग क्लोराइड इट विल Fe when directly react with chlorine you will always get FeCl through। ये वाला याद रखना, whenever acid react with chlorine you get H2Cl2। देन ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। एक्सेस अमोनिया लेगे तो विच गैस यू विल गेट? अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। नेम द गैस रिलीज व्हेन एक्सेस अमोनिया मतलब एन वाला तुम्हारा दोनों जगह पे नाइट्रोजन गैस। बट इफ दे से एक्सेस क्लोरीन तो दोनों जगह पे क्लोरीन आएगा, याद रखना। येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत MCQ में आता है बेटा। एक्सेस क्लोरीन लेगा तो विच गैस? नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड सॉलिड। अमोनिया एंड क्लोरीन एक्सेस लेंगे तो बेटा येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड NaCl गैस। फिर अल्कली वाला ये भी आता है बेटा, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH लेंगे तो क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर। बट हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेगा तो ये दोनों सेम है, खाली ये चेंज हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर when chlorine is reacted with slaked lime you get what? Bleaching powder। पूछेगे what is the formula of bleaching powder? ये चिंदी गिरी है, मिथेन से मिथाइल क्लोराइड, इथीन में होगा तो यहाँ पे क्लोरीन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन जाएगा। देन क्लोरीन इज विच एजेंट बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए फेरस को किस में कन्वर्ट करता है? फेरिक। क्लियर है? राइट। इट इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा। यहाँ पे सोडियम तुम्हारा कितना था बोलो बेटा? +4। यहाँ पे कितना हो गया? +6। फिर यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे देखो बेटा सल्फर को वो क्या कर रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड को उसने ऑक्सीडाइज कर देगा बेटा। यहाँ पे कितना होता है? +4। यहाँ पे कितना होता है? +6। आयोडीन यहाँ पे कितना था बोलो बेटा? 0। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? +5। आयोडीन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यू गेट आयोडिक एसिड। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। हम लोग कपड़े पे बेटा दाग लग जाता है तो आला ब्लीच लगाते कि नहीं? तो क्लोरीन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर यू गेट HCl एंड हाइपो। दिस इज व्हाट बेटा? अनस्टेबल, इट विल गिव यू नेसेंट ऑक्सीजन। तो अपने कपड़े पे जो कलर वाला दाग लगता है वो कौन निकालेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। MCQ में पूछते हैं ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू व्हाट? तो नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन इज ड्यू टू व्हाट? नेसेंट ऑक्सीजन। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस हैज कम इन एग्जाम मेनी टाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला, ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लेना। फॉस्जीन गैस में कितना क्लोरीन है? 2। टीयर गैस में कितना क्लोरीन है? 3। ये MCQ में आया था बेटा 2023 में। ठीक है। और ये मस्टर्ड गैस में कितना क्लोरीन है? 2। व्हाट क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन? तो आंसर था टीयर गैस। और ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखना बेटा। अच्छा ये वॉर में यूज होता है, फॉस्जीन गैस एंड टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस, वॉर में यूज होता है बेटा। ओके। टीयर गैस तो बेटा मैंने राइट होता है तो लोग फायर करते हैं तो आंख में से आंसू आता है तो पब्लिक घर पे भाग जाता है। मस्टर्ड गैस बेटा वो हिटलर ने यूज किया था जूस को मारने के लिए। फॉस्जीन गैस इज यूज्ड इन कवर फायरिंग।
अच्छा, ये बहुत आता है बेटा, ब्लीचिंग बाय क्लोरीन इज परमानेंट। ओके, तो एमसीक्यू में पूछते हैं, क्लोरीन इज विल वी यूज क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग सिल्क एंड वुल? नो। ठीक है, क्लोरीन इज नॉट यूज टू ब्लीच सिल्क एंड वुल as it is a strong bleaching as well as oxidizing agent. देखना, what is the reason for bleaching of chlorine to nascent oxygen? फिर हम लोग बेटा कहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, पूरा 10th में पढ़ा है कि नहीं? हाउ टू प्रिपेयर HCl एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर शुड बी बिलो, याद आ रहा है कि नहीं, 200 डिग्रीज, तो यू गेट सोडियम बाय सल्फेट एंड HCl. If you take above this, then you get sodium sulfate and HCl. HCl is an acid. When you dissolve in water, you give hydronium ion. फिर ये रिएक्शन पूछेगा, अमोनिया प्लस HCl gives you ammonium chloride, dense white fumes. आपको एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज एक्वा रिजिया. एक्वा रिजिया में क्या है लिखने का, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl बोथ कॉन्सेंट्रेटेड. वो लोग रेशियो पूछेंगे, तो जिसके फॉर्मूला में ज्यादा है वो क्या होना चाहिए, 1 पार्ट, और इसका कितना होना चाहिए, 2 पार्ट. ये याद रखो, यहाँ पे दिया भी हुआ है 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. You have to remember. अच्छा, what is the use of this? It will, gold and platinum will dissolve in them. ठीक है, लोग गोल्ड क्या बना देता है बेटा, ऑरिक क्लोराइड और प्लेटिनिक क्लोराइड. चलो ये हो गया. मैंने बोला ना ज्यादातर रीडिंग पार्ट है, लेकिन मेन मेन पार्ट मैंने अंडरलाइन कराया जो एग्जाम में आता है. क्लोरीन का हो गया. अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं बोलो बेटा, ग्रुप 16. ग्रुप 16 में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे. कहाँ से, ऑक्सीजन से. सब चले गए बेटा, ऐसा लग रहा है. विल स्टार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन, कोई है ही नहीं बेटा. आई विल कंटिन्यू टुमारो बेटा, ये सब बच्चे चले गए बेटा. आई विल कंटिन्यू टुमारो, कल 11 बजे में बुला के कंटिन्यू कर रहा होगा बेटा, ठीक है ना? Okay, sir. ओके, बाय बाय.